सिया का दिल अब सिर्फ डर से नहीं बल्कि पछतावे से भी भरा था। क्या उसका शक, उसका फैसला सही था, या उसने अपने रिश्तों की डोर? ड्यूरेशन लगभग रहस्यमय समय। पिछली रात आर्व को अगवा कर लिया गया। सिया का दिल अब सिर्फ डर से नहीं बल्कि पछतावे से भी भरा था। क्या उसका शक, उसका फैसला सही था, या उसने अपने सबसे करीबी इंसान को एक बड़ी साजिश का शिकार बनने दिया? आर्व, कहां हो तुम? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? उसी शहर के एक पुराने सुनसान गोदाम में आर्व की आंखें खुली। उसका सिर चकरा रहा था और हाथ कुर्सी से बंधे थे। लोहे की चेन की खड़क, किसी बल्ब की झूलती आवाज। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा, लेकिन आवाज वो किसी जानी पहचानी सी लगी। धीमी पुश। बहुत पूछताछ कर रहे थे तुम, अब जवाबों की बारी हमारी है। आर्व की आंखों में आग थी, लेकिन मन में डर नहीं। जो सच है सामने आकर बताओ। क्यों छुप रहे हो नकाब के पीछे? और सिया ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था, कुछ ठोस सबूत दो। अगर मैं चुप रही तो मैं आर्व को खो दूंगी। कुछ करना होगा अभी। सिया ने विवान को कॉल किया। उसकी आवाज में कांपती हुई मासूमियत थी और दिमाग में एक प्लान। सर, कल रात कुछ अजीब हुआ। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। कुटिल मुस्कान के साथ। क्यों नहीं सिया, तुम्हारे लिए तो हमेशा वक्त है। उसी शाम सिया तैयार हुई, लेकिन अकेली नहीं। उसने अपने एक भरोसेमंद दोस्त अभय को भी साथ लिया। देमहावी सख्त लहजे में। अगर वो कुछ भी गलत हरकत करे, हम पुलिस को तुरंत अलर्ट करेंगे। मिलने की जगह एक 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट। विवान वहां पहले से बैठा था, जैसे कोई शेर अपने शिकार की राह देख रहा हो। तो बताओ सिया, क्या बात है? कल रात आर्व गायब हो गया। मैं डर गई हूं सर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो मुझे और मेरे करीबियों को नुकसान पहुंचा रहा है। विवान ने सिया की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब वो मिठास नहीं, एक ठंडापन था। कभी कभी जो खोता है इंसान, उसे उसकी कीमत बाद में समझ आती है। वो उठ खड़ा हुआ और सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया। आर्व को बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ आओ, लेकिन याद रखना, सवाल मत पूछना। सिया के चेहरे पर दहशत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय। मैं चलूंगी, लेकिन तुम्हें जो भी छिपाना है, आज सब सामने आना चाहिए। विवान सिया को एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां अंधेरे में एक कच्ची सड़क किसी पुराने तहखाने की ओर जाती थी। उधर गोदाम में आर्व का सब्र अब टूट रहा था। तभी किसी ने अंदर आकर उसकी आंखों की पट्टी खोली। कौन हो तुम? तुम। आर्व की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं, विक्रम था, उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त। विक्रम, तुम क्यों किया ये सब? क्योंकि जो खेल तुम खेल रहे थे वो असल में मेरी जिंदगी का हिस्सा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये नकाबे कितनी परतों में लिपटी है। और उस रात विवान सिया को उसी तहखाने की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन क्या सिया वहां पहुंचकर आर्व को बचा पाएगी, या वो खुद एक और जाल में फंसने वाली है? कल इस कहानी का मोड़ और पेचीदा होने वाला है। एक नया सच, एक नई चोट और शायद एक नया विश्वासघात। सुनते रहिए रिश्तों की डोर, जहां हर रिश्ता एक राज बनकर सामने आता है। तैयार रहिए पार्ट 8 के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं विक्रम का असली मकसद और विवान सिया का अगला कदम?